हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल काइंड एजुकेशन में। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2026 जिसके कितने क्वेश्चन आपको लगते हैं डिलीट होंगे, कितने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, अगर उन क्वेश्चनों को डिलीट होंगे उनके बॉन्ड अंक दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, कब तक आपके आंसर की आ सकती है और कितनी आंसर की में जो दृष्टिकोण से देखा जाए तो बदलाव हो सकता है। और लास्ट में हम यह भी बात करेंगे अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो अपनी तैयारी जो हाल फिलहाल में आपका समझ में ना हो कि होगा या नहीं होगा उनका कंफर्म हो जाएगा। अगर इतना नहीं बन रहा है तो अभी से स्टार्ट कर देना है कि हमें नई वैकेंसी जो 2027 की आपको लास्ट देखने को मिल सकती है उसका टारगेट साथ देना है भैया, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी जो आपको इस पैटर्न के आधार पर अगर आपको जानकारी चाहिए, इस अकॉर्डिंग जानकारी चाहिए, इस तरीके से जानकारी चाहिए तो इस चैनल को फॉलो कर लेना। प्लस आप हमारे साथ जुड़ जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे साथ जुड़ जाना। आपका विश्वास मैं बता दूं, यह याद दिला दूं कि टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी को नेक्स्ट टारगेट मानकर चलना है। तो मतलब कि हमें अभी से स्टार्ट हो जाना है, प्रिपेयर हो जाना है, क्योंकि हमने काफी दिन बिता दिए, लगभग 10 दिन हमने पेपर को बाद में निकाल दिए। तो इसके बाद में एक डाटा एनालिसिस होता है, उसके बाद में जो अब नेक्स्ट प्रिपरेशन किस प्रकार करनी है उसके आधार पर इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं आपके सामने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर परसेंट डिलीट की संख्या कितनी है, ठीक है। बोन संघ का फायदा किसको होगा, जो बोन डिलीट होगा उसको होगा या नहीं होगा, क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नया पैटर्न फॉलो कर रहा है उसके आधार पर होगा। ये सभी बातें आपके सामने इसमें रखूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका पेपर था, ये मैं भी देखे हूं और आप भी देखे आए हो, ठीक है। यानी इस पेपर के अनुसार मैं आपके सामने लगभग 2-3 क्वेश्चन जैसे ऐसे क्वेश्चन बताए गए थे कि वो उस आधार पर आने भी नहीं चाहिए थे। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कुछ राजस्थान ज्योग्राफी को अदर भाग से लिया गया है, ठीक है। यानी राजस्थान ज्योग्राफी के यानी उसमें आपके सामने बात करूं तो किन किन क्वेश्चनों की मैं बात कर सकता हूँ कि एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, लगभग 3 क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। अब उन क्वेश्चनों का आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन आए ना उनके मैं आपको बता दूं, जो आउट ऑफ सिलेबस आपके क्वेश्चन आए ना, आउट ऑफ सिलेबस जो आप बोलोगे कि सर वो क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं क्या, जिस दिन आपके आंसर की आएगी और आपकी आपत्तियां मांगी तो आपत्तियां जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए वो डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। यानी वो उस राजस्थान कर्मचारी बोर्ड क्या बोलेगा कि हमने जो मान लीजिए खनिज का आपका पैटर्न नहीं है, बल्कि वो क्या बोलेगा कि हमने इसके रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी वो आपको बात असमंजस बुझाकर ये बोल देगा कि हमने इसके रिलेटेड पूछे थे, बल्कि ये नहीं पूछा था, ठीक है। तो आपके सामने वो बात सीधी है कि जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए वो उनके रिलेटेड है। आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से अगर आलोक राज जवाब देते हैं तो आप उनके ट्वीट में जाकर बोल देना कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में हमने खनिज के क्वेश्चन, हमारा टॉपिक नहीं था, जनसंख्या का टॉपिक नहीं था, तो आप बोल सकते हो उनको। बल्कि उनका क्या जवाब आएगा, ये है आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके तक 10वीं तक नॉलेज आपको जीके का रखना ही पड़ेगा। ये आलोक राज्य का जवाब आएगा, ठीक है। तो आपको जो सिलेबस आया है उसी अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है जो अगली वैकेंसी है। बल्कि हमें साथ में ये भी तथ्य रहना है कि जो पीछे प्रश्न आए थे उसके आधार पर भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। ये बात सिद्ध हो गई है, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस की आपको रीट नहीं लगानी है। ये अगर कोई बोले कि रीट लगा दो रीट लगा दो तो मुझे जहां तक लग रहा है औचित्य नहीं होगा कि आप उन प्रश्नों की रीट लगाओगे फिर वो प्रश्न डिलीट भी नहीं होंगे और आपको एकदम हाथ धोकर दो लगभग 100-200-300 दिन का चार्ज लेता है वो बेफालतू लग जाएगा, ठीक है। तो रीट वाले प्रश्नों का कोई बोनस अंक नहीं दी जाएगा, कोई नहीं दी जाएगा, वो बोर्ड ने दे दिए तो वो सोच समझ के दिए आपको। उसका अगर आप जवाब मांगोगे तो बोर्ड के पास जवाब भी है, वो बोलेगा कि आपकी अपनी योग्यता के अनुसार ये प्रश्न एकदम सटीक और डाटा से बैठते हैं, ठीक है। अब बात करनी है किन कौन सी क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन जो आपके साथ बात हुआ तो 2-3 क्वेश्चन है, लगभग मेरे आंकड़े से निकल जाए 3 क्वेश्चन डिलीट होने के चांस है, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन डिलीट होंगे। फिर जो ओरिजिनल आंसर की आएगी, यानी जो ओरिजिनल आंसर की आएगी उसके आधार पे बता सकता हूं, बल्कि जो एक डाटा निकल के आ रहा है जो हमारे टीचरों के द्वारा, जो अन्य कोई मान लीजिए आप यूट्यूब पे देखते हो उनसे जो मान लीजिए बात निकल के आ रही है उसमें एक दो परसेंट का, हाँ मैं ये भी श्योर नहीं कह सकता वो डिलीट होंगे या नहीं होंगे, बल्कि लग रहा है कि आपके सामने एक तो वो जो संख्या वाला क्वेश्चन पूछा था ना 15/16 उसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि वो प्रश्न है ना, थोड़ा सा लग रहा है कि 2 या 3 क्वेश्चन में डाउट है। हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड डिलीट करते क्योंकि आपने पिछला पेपर भी देखा था उसमें क्वेश्चन डिलीट होंगे। यानी जो रेयर चांस है कि उसके आधार पर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो आपने अगर जिस जिस अभ्यर्थी को जो जो लग रहा है, मैं ये पहले बता दूं ये पेपर है, जिस जिस अभ्यर्थी को जो जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन में डाउट है, लगभग 2-3 विद्यार्थियों का जवाब आ गया है कि आप मान लीजिए कोई एक तो एनिमल हस्बेंड्री का है जिसमें वो गेहूं के और उसके बारे में पूछ रखा है ना उसमें एक डाउट है, ठीक है। एक जो जनसंख्या वाला है उसमें एक डाउट है, दो। और एक क्वेश्चन जिसमें आभूषणों में कला एसेस करती है पूछ जाए उसका एक डाउट है, तीन। और जिस जिस अभ्यर्थी को लगता है कि ये डाउट है और ये प्रश्न यहाँ से सही नहीं होना चाहिए था, ये सही बता दिया, या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके आधार पर आप अपने सोर्स को ऐसे इकट्ठा रखो। और सोर्स वही लगाने हैं 10th और 11th और 12th की, जो 9th और 10th की जीके में 9th और 10th की लगानी है,
राजस्थान हिंदी ग्राम अकादमी की आपके पास बुकें नहीं है तो हमें बता देना, आप रेडी रहना बस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन डिलीट हो रहा है या और हो रहा है तो आप हमें से संपर्क कर सकते हो, आपके टेलीग्राम चैनल काइंडली संपर्क से जुड़ सकते हो, ठीक है। आप इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हो, आपके पास जो भी सोर्स है उसके माध्यम से आपको जो बोनस अंक का फायदा है वो सभी अभ्यर्थियों के पास होगा। आपके मान लीजिए 3 क्वेश्चन डिलीट होंगे यानी 97 क्वेश्चन होंगे और 97 क्वेश्चनों को 300 नंबरों में बांटा जाएगा, ठीक है। यानी इसके आधार पर आपके 1 इंटू 3 नंबर होता था, उसके बाद में आपके पॉइंटों में और चले जाएंगे, ठीक है। तो बोनस अंक का सभी को 100% फायदा होगा, ये आलोक राज जी ने खुद बोल दिया है। पीछे उनका जो आया था डायरेक्शन, उनके आधार में ये सभी बातें आपको सम्मिलित होगी, ठीक है। अब आपको और बता दूं, अगर आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2027 की टारगेट की साधने की बात कर रहे हो और नई वैकेंसी कब तक आ सकती है, तो इसी चैनल पर जुड़ जाना। अगला वीडियो उसी का आएगा, आपके साथ अब खूब मिला बात को भक्त होगी और खूब आपको परिचर्चा पर दिया जाएगा, खूब मैटर दिया जाएगा, तो इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को जुड़ जाना है, ठीक है। अब एक स्ट्रिक्ट डाटा कट ऑफ का है, वो क्या बता सकता हूँ मैं, ठीक है। यानी ये डाटा कट ऑफ का मैं आपसे बात रखूं तो ये मेरे द्वारा बता सकता हूँ, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं ना तो आप भैया थोड़ा सेफ हो, ठीक है। सेफ स्कोर के स्टिक डाटा के अनुसार मैं मेरे अनुसार बता रहा हूँ, आप अपने अनुसार बता देना, कमेंट जरूर कर देना कि मेरे इतने इतने सही हो रहे हैं, मेरे इतने इतने सही हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा एनालाइज करना होता है, आपका जवाब देना होता है, ठीक है। अब आपके सामने जो स्ट्रिक्ट डाटा कट ऑफ का बताना है कि जनरल का इस कैटेगरी से वाइज सेफ है, तो आपके सामने मैं जल्द जहां से बात की जाए तो लगभग मेरे अनुमान से माना जा रहा है कि जो 72 से लेकर 75 नंबर के बीच में है वो सेफ जोन में है, मेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। जिस आधार पेपर का लेवल देखा जाता है उसी प्रकार बताता हूँ, 72 से 75 के लेवल में यह मान लीजिए यहाँ पर माइनस होने की उम्मीद कम है, ठीक है। यानी 72 से कम नहीं बल्कि 75 और 72 के बीच में स्ट्रिक्ट डाटा है, 1-2 नंबर इधर हो सकता है, 3 नंबर आपको मिनिमम मान के चलनी है, मिड एरिया में जो एक्सपेक्ट करना होता है उसमें इतना अंतर होता ही है, ठीक है। यानी ये आपके सामने मेल का है, ओबीसी का है, जनरल का है, ठीक है। और ओबीसी के थोड़ा फर्क नहीं होता है, 71 से मान लीजिए 73 ओबीसी मान के चलिए, ईडब्ल्यूएस का 70 के प्लस मान के चलिए, 70 से 73, ठीक है। इसमें आपके सामने थोड़ा सा रेट चांस होगा और ये इतना इतना, ठीक है। एमबीसी का उतना ही है, 70 प्लस एमबीसी का मान चलिए। और यहाँ पे भी आप है टीएसपी एरिया वाले जो कमेंट है वो करना सकते, ठीक है। यानी टीएसपी एरिया वाले कमेंट नहीं है कि इसकी भर्ती कितने से हो रहे हैं, बल्कि पेपर के लेवल के अनुसार देखें तो आपकी जो स्ट्रिक्ट टॉप बन रही है ना वो इसके आधार पर बन रही है, ठीक है। यानी स्ट्रिक्ट टॉप का मतलब क्या होता है, वो इसी के आधार पर, मेरे हिसाब तो इसी के आधार पर बन रही है। और आप कमेंट कर देना क्योंकि कमेंट आपके तथ्य भी है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्शन बता दूं कट ऑफ किस प्रकार मैंने जो ये अनुमान लगाया है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछला पेपर में 430 पोस्टें थी, ठीक है, और उसकी कट ऑफ गई थी 77%। इसका और विश्लेषण तरीके से अगर आप चाहते हो कमेंट के माध्यम से बता देना, आपको भी लगे, ठीक है। यानी 430 पोस्टों में ये इतना गया था और ये कट ऑफ मैंने हाईएस्ट बताई है 75 नंबर, यहां से प्लस जा नहीं सकती। मेरा अनुमान क्या है, 100% कह रहा हूं, अगर 70 प्लस 75 प्लस कट ऑफ जाएगी ना फिर बच्चों का लेवल, आईक्यू लेवल खतरनाक लेवल है, फिर कंप्यूटर है, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन था वो पेपर का लेवल बता रहा था। यानी पेपर का लेवल इजी था, बल्कि टाइम मैनेजमेंट जिस बंदे ने किया था वो इतने क्वेश्चनों के बीच में समेट के रख जाएगा। हालांकि जो बच्चे बाहर आ रहे थे वो कह रहे थे मेरे 85 सही हो रहे, जिसके घर आते आते 80 हो गए, जो आंसर किया आएगी ना वो 75 पे आ जाएगी, ठीक है। और जो 75 पे आ जाएगा वो यही कट ऑफ के मामले में रह जाएंगे, ठीक है। यानी 72 से 75 हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। मेरा उम्मीद है कि 75 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी, 72 से 75 फाइनल कट ऑफ रह सकती है आपकी। और ये आपके सामने ये जो मैंने बताया है वो इसी प्रकार का आपके साथ डाटा रह सकता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2026 का ये डाटा कट ऑफ का है, और जो बोनस परसेंट डिलीट की बात है वो आपको ऑलरेडी बता दी है। तो अगर आपको इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल से जुड़ना मत भूलिए, और आगे आने वाली सभी भर्तियों पर आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और सीआरपीएफ हो आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना है, मीटर खींच के रखना है, डील बिल्कुल दे देनी है। हालांकि हमारे 10 दिनों के बाद में एक वीडियो है, तो जरूर इस वीडियो को सपोर्ट करना और शेयर करना उस विद्यार्थी के पास जो इंतजार कर रहा था गाइडेंस एजुकेशन का वीडियो आने का। जय हिंद, जय भारत।